हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन से हर साल एक दो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, लीनियर इक्वेशन पहले बनाना है क्वेश्चन से। ठीक है, दिया हुआ है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फिर किस प्रॉब्लम को किस मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर का डिफरेंस जो है कितना है, 26 होगा। ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। जो पहला नंबर है उसका 3 गुना होगा सेकेंड नंबर। ठीक है, फाइंड देम। दोनों नंबर को फाइंड करना है, क्या क्या नंबर होगा। तो पहले दोनों नंबर को सपोज कर लेते हैं। ठीक है, एक लार्ज नंबर एक स्मॉल नंबर, या फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर भी कर सकते हैं। तो लेट लार्ज नंबर इक्वल टू एक्स। ठीक है, एंड स्मॉलर नंबर इक्वल टू वाई सपोज कर लिए। फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, दो नंबर का डिफरेंस क्या है, 26 है। तो पहला नंबर क्या है, एक्स, और दूसरा नंबर क्या है, वाई। ठीक है, दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है, 26। तो फर्स्ट केस के अनुसार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। ये हो गया इक्वेशन 1। अब सेकेंड क्या है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। पहला नंबर जो है उसका 3 गुना है दूसरा नंबर। अगर x और y है, ठीक है, तो x इक्वल टू 3y लिख सकते हैं। 3 गुना हो सकता है सेकेंड नंबर का फर्स्ट नंबर का। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हो गया। अब देख रहे हैं x इक्वल टू 3y दिया हुआ है, x का वैल्यू एक तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो इस x का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लिख सकते हैं पुटिंग the value of x in equation 1। ठीक है, तो पहला इक्वेशन लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, x का वैल्यू क्या है, 3y, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई तो 2y इक्वल टू 26, कट जाएगा 1 टाइम्स और 3, y इक्वल टू 13 वैल्यू आ गया। अब जो ये वैल्यू आया है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, नाउ पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3 का y का वैल्यू क्या है, 13। ठीक है, 13 इंटू 3 39। ठीक है, 39 आ गया। अब लार्ज नंबर भी आ गया, स्मॉल नंबर भी आ गया, तो देयरफॉर लार्जर नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, x सपोज किए थे हम लोग। ठीक है, तो 39 एंड नंबर इक्वल टू y सपोज किए थे, कितना आया था, 13। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द लार्ज ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एग्जीक्यूट द सिमिलर बाय डिग्री 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, लास्ट 2 सप्लीमेंट्री एंगल, 2 सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, दो एंगल का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, सपोज डेट एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है,
पहले सपोज कर लेते हैं एंगल, लेट लार्ज एंगल, लेट एंगल इक्वल टू एक्स एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू वाई। ठीक है, अब पहला क्या केस में, पहला सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल है मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एग्जीक्यूट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, स्मॉलर डिग्री जो है, स्मॉलर जो एंगल है, ठीक है, उसमें क्या है, एग्जीक्यूट 18 डिग्री ऐड हो गया है। तो स्मॉलर क्या है, वाई है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 18 प्लस वाई लिख सकते हैं, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देख रहे हैं एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, इसको सीधा उठा करके हम इक्वेशन 1 पे रख सकते हैं एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में एक्स का वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या है, 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 2y इक्वल टू 162 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड दे देंगे तो 8 2 y इक्वल टू 81, सॉरी 1 होगा 81। ठीक है, 81 डिग्री। अब y का वैल्यू आ गया। अब इस पे इक्वेशन 2 पे अगर y का वैल्यू रख दें तो इक्वेशन x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ पुट y इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 2। ठीक है, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, एक्स इक्वल टू 18 प्लस 81, एक्स इक्वल टू 99 डिग्री। ठीक है, लार्ज एंगल भी आ गया, स्मॉल एंगल भी आ गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं देयर फॉर लार्ज एंगल इक्वल टू एक्स क्या है, 99 डिग्री, एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना आया, 81 डिग्री आया, 81 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ते हैं क्वेश्चन। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स। एक कोच जो है क्रिकेट टीम का, वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है। ठीक है, ₹3800 में। ठीक है, लेटर सी बायस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। ठीक है, 3 बैट 5 बॉल खरीदती है कितना में, 1750 में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक बैट और एक बैट बॉल का दाम निकालना है, क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले एक बॉल और एक बैट का दाम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट प्राइस ऑफ 1 बैट इक्वल टू
रुपीज़ एक्स एंड प्राइस ऑफ वन बॉल इक्वल टू रुपीज़ वाई। ठीक है, 7 बैट का दाम और 6 बॉल का दाम कितना था? इतना था। ठीक है, तो से एक का इतना दाम है, तो 7 इंटू एक्स, 7x प्लस, ठीक है, एक बॉल 5 बॉल का निकालना दाम। ठीक है, तो एक बॉल का दाम कितना था? वाई था, तो 5 इंटू वाई इक्वल टू 3800। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। 3x प्लस 5y ठीक है इक्वल टू 1750। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या था? अब इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इफ़ इन इक्वेशन 1 देखते हैं। ठीक है, तो 7x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? -6y। ठीक है, x इक्वल टू लिख सकते हैं -6y/7। ठीक है, ये जो वैल्यू है x का, ये इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है? 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स वैल्यू क्या है? 3800 माइनस 6y/7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 3 से, तो क्या हो जाएगा? 11400 माइनस 18y/7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लेंगे इसका। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा? 7 11400 माइनस 18y प्लस डिवाइड देंगे 7 मल्टीप्लाई 5 35y। ठीक है, इक्वल टू 1750 11400 माइनस, इस दोनों को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 17y। ठीक है, बाई 7 इक्वल टू 1750। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके कुछ नहीं है, तो नीचे 1 है, तो लिख सकते हैं 11400 माइनस 17y इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाई 7, तो 11400 माइनस 17y इक्वल टू लिख सकते हैं 12250। ठीक है, माइनस 17y इक्वल टू लिख सकते हैं 12250 माइनस 11400 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? -17y इक्वल टू 850। ठीक है, अब ये दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? -50। ठीक है, माइनस माइनस कट गया तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 50 हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू जो 50 है, इसको इक्वेशन क्या करेंगे? 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट
y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या था इक्वेशन 3800 माइनस 6y बाय 7, ठीक। x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 बाय 7, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3800 माइनस 300 बाय 7, x इक्वल टू 3500 बाय 7, 7 से कट जाएगा 500 टाइम्स में, तो x इक्वल टू 500, ठीक है। तो प्राइस क्या आ गया बैट का, 1 बैट का प्राइस कितना आ गया, तो देयरफॉर प्राइस ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹500, ठीक है। 1 बॉल का प्राइस कितना आया था, 50 आया था, तो लिख सकते हैं एंड प्राइस ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹50। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ये था वीडियो का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखने के लिए वीडियो पे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।